उत्सव होगा। एक एक छोटा छोटा कार्य है जिसे हम एक क्षण में कर लें। एक अजीत जी कहीं आसपास हैं और चले आए। अजीत जी हमारे चले आएंगे और प्रमोद जी कहीं पास बैठे हुए थे
और पहुंचाने के लिए। ठीक है, आप आगे प्रमोद जी हमारे माल्यार्पण के चरण में और आशीर्वाद लेंगे दोनों आदमी। चलिए आज के इस कार्यक्रम में और कमेटियां तो है, अध्यक्ष हमारे अजीत जी हैं, सचिव हमारे प्रमोद जी हैं और महामंत्री हमारे राव साहब है ना, और भी इस कमेटी का कार्य विस्तार है, सभी लोग कार्यशील हैं। वो सब सूचना हम करेंगे, एक अंग वस्त्र उनको अर्पण करेंगे। और साथ ही साथ हम जान रहे हैं कि दिल्ली समिति से जुड़े जितने लोग हैं सभी लोग समर्पित हैं और मैं समझ रहा हूँ कि हर क्षेत्रों से आकर के जो यहाँ रह कर के सहभागिता करते हैं और वो सभी निश्चित रूप से बड़े संपन्नता से उन्होंने कार्य किया। हम 2 मिनट मंच में हमारे सतवीर जी को बुला रहे हैं एक शब्द उद्गार भाव प्रकट के लिए, और फिर हम चाहेंगे कि हमारे सतना से हमारे राम सलोनी जी, अनूप जी, लाला जी, चारों लोग आकर के अंग वस्त्र और शिल्प एक आदमी कार्य करके 4 आदमी हमारे सतना से आए हुए हैं, उनको आप अर्पित करेंगे और ध्यान रखेंगे। 4 आदमी धीरे धीरे चले आएंगे और गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करेंगे। और हमारे प्रमोद तिवारी जी हैं जो आचार्य प्रवर के शिष्य हैं, और सिंह एक वहाँ से, और ये क्रम चलेगा और सबको धीरे धीरे मौका मिलेगा। हमारे राव सतवीर जी अपने मुख से कुछ अपने मन के भावों को उन चरणों में निवेदित कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। बोलो दादा गुरुदेव भगवान की, दादा गुरुदेव भ्रात भगवान की अयोध्या तक आवाज आनी चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मातृशक्ति नौजवान साथियों, सभी संबंधित सदस्य, मैं निशब्द हूँ बोलने के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो गुरुजियों को पगड़ी जो बांधी गई है, ये पालम 360 गांव हैं दिल्ली के आसपास, उन सभी गांवों की तरफ से सम्मान स्वरूप वो पगड़ी बांधने का सौभाग्य, वो मान सम्मान मुझे मिला है। और जो गुरुजियों ने जो हमें आज का ये क्षण दिया है, मैं आज गुरुजी के चरणों में एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगले साल का जो आयोजन होगा वो दिल्ली में एक घूमनेड़ा गाँव है, जहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी भागवत 24,121 मंगल कलश स्थापनाओं के साथ हुई थी, जो पालम 360 गाँव के सानिध्य में वो कार्य संपन्न हुआ था। तो मेरा गुरुवर से ये निवेदन है, उनके चरणों में वंदना है कि अगले साल का आयोजन जो है वो घूमनेड़ा गाँव में हमें करने की इजाज़त दें। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये इजाज़त तभी देंगे जब हमको आप एक दिन भैया खिलाइएगा, चाहे आप साग रोटी खिलाइए, सत्तू खिलाइए, रोटी तरकारी खाइए, छोले भटूरे खिलाइए, कुछ खिलाइएगा तो प्रोग्राम तुरंत ही देंगे। मैं आज इस दादा देव मंदिर के प्रांगण में ये मेरी एक संकल्प है मेरा कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित है। जहाँ पे वो लेके जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। जो मान सम्मान मुझे मिलेगा, जो गुरुजियों को आज देखिए, मैं दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी हूँ जिनको 3 गुरुदेव भगवान को पगड़ी बांधने का सौभाग्य मिला। और मैं कहूँगा कि ठाकुर जी की कृपा से विश्व की सबसे बड़ी भागवत करवाने का सौभाग्य भी आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को मिला है, आपके इस शिष्य को मिला है गुरुजी। और बस मैं जो आपने आदेश किया गुरुजी, वो तो मेरा तो जीवन समर्पित है आपको। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, निशब्द हूँ। और आपने जो एक पूरे हमारे सभी भाइयों को, हमारे परिवार को जो एक
ये सौभाग्य दिया, उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो चीज इच्छा हो भैया खिलाइएगा, लेकिन अंत में है तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा थोड़ा तस्मै जरूर खिलाइएगा भैया, एकदम चटपट कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद लेंगे। अब चूंकि आनंद का वक्त नजदीक है ना, अब तो गुरुदेव का प्राकट्य होने वाला है। अब तो ज्ञान कांड में थे, एक सुंदर सा पथिया हमारे दीपक भैया गा रहे हैं, फिर हमारे बलबीर जी भी एक से एक पथिया बना करके रखे हैं। हमारे माधव शास्त्री जी भी अवध आसाम से आए हुए हैं, बिल्कुल ईटानगर से, वो भी एक सुंदरता भजन गाएंगे। और बुलंदशहर से बलबीर सिंह बग्गा जी वहाँ से नकरबग्गा के साथ आए हैं, इसलिए वो भी एक सुंदर सा बजाएंगे, एक सुंदर सा भजन हमारे बल्दिया दीपक जी के मुख से। और बल्दिया के बाद निर्देश करेंगे, तब ये फूल सब पर लोग बिखेरेंगे, चॉकलेट बांटेंगे। आज हमारे राव सतवीर जी ने कहा 3 गुरुओं को पगड़ी बांधने का हमको सौभाग्य मिला है, और हमें भी आज चौथी बार हमको 20 ईस्वी में इनकी जन्मभूमि पर, 21 में शिव शक्ति योग पीठ में, 22 में अयोध्या में और 23 में दिल्ली में इनके जन्मोत्सव पर बधाइयाँ गाने का अवसर मिला है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। और आज हमारे हम तो इनको कहते हैं फक्कड़ बाबा। अभी बोले ना कि रोटी साग खिलाइएगा तब प्रोग्राम फाइनल होगा। यो रोटी साग ही गर्मा गर्म थोड़े ही खाते हैं, कहेंगे 12 बजे आएंगे दिन में, तो आते हैं 12 बजे रात में, इनकी आदत है। और फिर कहते नहीं है कहाँ रखा है, जहाँ रखा है खुद खोज के थोड़ा सा रोटी खा के चले जाते हैं। ऐसे फक्कड़ बाबा हैं, तो इनकी महिमा अपार है। इन्होंने आज हमको फोन करके कहा, भैया गुरुजी का बधिया तैयार है कि नहीं? है तैयार ना, आपके बीच सुना रहे हैं। अरे बाजे बधिया पालम दिल्ली में, बाजे बधिया पालम दिल्ली में, आज बाजे बधिया, बाजे बधिया पालम दिल्ली में, आज बाजे बधिया, बाजे बधिया, बाजे बधिया, बाजे बधिया, बाजे बधिया, बाजे बधिया पालम दिल्ली में, आज बाजे बधिया, बाजे बधिया पालम दिल्ली में, आज बाजे बधिया। भैया भैया देखिए, गुरुजी ने एक शब्द आज जोड़ दिया, कमाल हो गया। हमको याद नहीं था, और हम इनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति इन्होंने जोड़ दी। क्या? बाजे बधिया, बाजे बधिया आनंद मंदिर में, आज बाजे बधिया, बाजे बधिया माता के, आज बाजे बधिया। स्वामी अनंताचार्य परम गुरु, स्वामी अनंताचार्य परम गुरु, स्वामी अनंताचार्य, स्वामी अनंताचार्य।
का वर्णन हमने इसमें दिया है। माघ कृष्ण द्वितीया तिथि अनुपम, माघ कृष्ण द्वितीया तिथि अनुपम। और इनकी जन्मभूमि के गांव का नाम है शेखुइनिया, जो बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शेखुइनिया राम अति पावन, शेखुइनिया राम अति पावन। भक्त मस्त जय जयकार में आज बाजे बधैया, भक्त मस्त जय जयकार में आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज दिल्ली में सखी बाजे बधैया। भैया, हमारे गुरुदेव स्वामी अयोध्या में बड़ा सुंदर उत्तर गोदावरी मठ है, बड़ा सुंदर अनुपम, और वहाँ वेंकटेश लक्ष्मी विराजमान है। बहुत सुंदर छवि है। उत्तर गोदावरी मठ सो है, उत्तर गोदावरी मठ सो है, वेंकटेश लक्ष्मी छवि वो है, वेंकटेश लक्ष्मी छवि वो है। भक्त कृपा की आस में आज बाजे बधैया, भक्त कृपा की आस में आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया आज दिल्ली में आज बाजे बधैया। उसे ही ये ज्ञान है कि हमारी सेवा का क्या फल है, हमारा प्राकट्य क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ, प्रयोजन क्या है मेरे आने का, मानव ही समझ सकता है। 84 लाख योनियों में भटकने वाला जीव गौ माता के पेट से होकर जब मानव बनाया जाता है, भगवान सबके अंदर रहते हैं, कुकर सुकर सब में विराजमान है। लेकिन एक कुत्ते की मौत हो जाती सड़क पर तो 302 धारा नहीं लगाई जाती। जीवन उसका भी है, कष्ट उसको भी हुआ होगा। लेकिन अगर कोई मानव 4 पहिए से दब जाए या कोई उसे वध कर दे, कत्ल कर दे, उसे वही दंड मिलता है जितना कष्ट उसको हुआ। क्यों? मानव महत्वपूर्ण अंग है। भगवान की सृष्टि को वास्तव में समझने वाला अगर कोई है तो वो मानव ही है। भगवान स्वयं, जैसा कि हम अर्जी लगा रहे थे आप लोगों के चरणारविंद में कि भगवान ही अनेकों रूप धारण करते हैं पूज्य पूजक भाव से। जिस तरह हमारे श्री बालकृष्णलाल महाप्रभु श्री गोवर्धन गिरिराज जी के पूजन में ग्वाल बाल ब्रजवासियों के साथ ही पूजा करते दिखाई देते हैं। लेकिन जब बच्चों ने कहा, कन्हैया अरे तेरे गिरिराज जी कहाँ हैं,
क्या वो हमारा दिया हुआ पाएंगे? हाँ, पाएंगे। तुरंत ठाकुर जी एक रूप से गिरिराज जी में प्रकट हो गए। तो पूज्य पूजक स्वयं पूजा लेने वाले और स्वयं पूजा करने वाले, लेकिन यह ज्ञान कौन देगा? सद्गुरु ही देगा। भगवान भी सद्गुरु के रूप में आकर ही उपदेश करते हैं। जिसका कोई गुरु नहीं है वह गुरु नहीं बन सकता। तो नारायण के कोई गुरु नहीं है, इसलिए उन्होंने गुरुपद स्वीकार नहीं किया, लक्ष्मी जी को अधिकृत किया, मंत्र दीक्षा दी, तभी आचार्य हुई। तो हम सबों की सद्गुरु आचार्य जो है वो भगवती महालक्ष्मी है। उन्होंने ही द्वय मंत्र का अनुसंधान किया, कराया, और तब मूल मंत्र जो नारायण परक है, चूंकि उसमें श्री का नाम नहीं है इसलिए द्वय मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और चूंकि उसमें शरणागति का भाव परिपूर्ण नहीं है इसलिए चरम श्लोक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान सूत्र में बोलते हैं, सूत्र में, गीता में सूत्र में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तब संतों ने क्या किया? विभाग किया उसका। श्री गोकर्ण जी ने जो संत के आशीर्वाद से प्रकट हुए थे गौ माता के उदर से, उन्होंने अपने पिताजी से कहा, जब दुष्ट पुत्र ने दुख दिया, जो कपट से आया था, कुभाव से आया था, चोरी से आया था, उसने वो दंड देना शुरू किया, और तब छटपटाए, अब हमें क्या करना चाहिए? हम पहले ही ठीक थे, हम पुत्रवान नहीं थे, तब अच्छे थे, अब हम क्या करें? जब घर में ही पुत्र ही पिता को पटक कर छाती चढ़ता है, छाती पर थप्पड़ मारता है, तब उसकी वेदना कितनी होती होगी। और तब विवेकी पुत्र जो है, पुत्र 4 प्रकार के महाभारत में बताए गए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। संत व्याख्या कर देते, भगवान संत बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मों को छोड़ दो, समस्त धर्मों, सभी धर्मों को छोड़ दो। माम एकम, मैं भागवत धर्म का उपदेश करता हूं, तुम हमारे भागवत रूप को स्वीकार करो। भागवत क्या है? भगवान की हिस्से वाला, भगवान का परिवार। जिस तरह आगम परिवार है भगवान का परिवार, तो भगवान का परिवार, भगवान की जिम्मेदारी रहती है कि उसका पालन पोषण ठीक ठीक से हो जाए। अब हमारे आदम रामचंद्र यहाँ आकर पहले से सबका आवाहन करते हैं, और किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को चाय मिली कि नहीं मिली, भोजन मिला कि नहीं मिला, आवास मिला कि नहीं मिला, किसको कहाँ व्यवस्थित करना है, कौन कब आएगा, कब जाएगा, सारी व्यवस्था संचालन करना, कंट्रोल करना और सबका ध्यान रखना, ये सबके बस का नहीं है। तो धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्।
साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, आप धर्म का आश्रय लीजिए, भागवत धर्म का, और भागवत धर्म का उपदेश करने वाले 12 लोग हैं जो जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, बताते नहीं, बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग कम जानते, बहुत बताते हैं। परमात्मा है। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय पवन तनय हनुमान, जय जय पवन तनय हनुमान। राम भगवान की जय आपने महाराज की। जय। तो गुरुमुख से सत्संग सुनिए। सत्संग क्या है? हमारी सत्ता जहां है वो सत्य के साथ है, वही हमेशा रहा, वही हमेशा रहा, रहेगा और है। उसका नाम सत्य है। सर्वदा वर्तमानत्वम सत्यत्वम, जो हमेशा रहता है, रहता आया है। उसके संग में मन को लगना। मन ही राम बड़े उद्भट हैं, चंचल हैं, उनको कंट्रोल करना कठिन होता है। जब माँ की गोद से बच्चा थोड़ा बड़ा होकर चलने फिरने लगता है, थोड़ा दौड़ने लगता है, तो माँ को बहुत ध्यान रखना होता है। जिसका घर नजदीक होता है, सड़क पर होता है, उसे तो बराबर अपना गेट बंद करके रखना पड़ता है, न जाने कब भाग जाएगा। ऐसे ही जब आप भजन चिंतन मनन जप करने बैठते हैं तो आपका मन रूपी बच्चा जगता है, भागता है। मुंबई, कलकत्ता, पटना, भागलपुर, नवगछिया, अयोध्या, बनारस और जहाँ जहाँ आप गए होंगे, पुरानी यादों को याद कर दिल्ली दौड़ता है, बंगलौर दौड़ता है। जहाँ आप गए थे, कभी कभी सोए सोए में ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ कभी कोई गया ही नहीं था कहीं, और चेतन मन में, क्योंकि ये अनेक जन्म इसके हुए, अनेक शरीर प्राप्त किया है और इन्हें संस्कार अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन श्री गुरुमुख से, संप्रदाय पर सरा विद्या जानने वाले आचार्यों से शरणागत के रहस्य को समझ बूझ कर पढ़ लिख कर हमारे भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य भगवान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अपने गुरु जी से 18 बार पढ़े, 18 बार पढ़ने लगे अनुपूर्वी। हम एक बार मानस पढ़ लेते हैं, मैंने पढ़ लिया नहीं, बार बार पढ़ना पड़ता। तो ये मन एक बच्चा है कि आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ? उस बच्चे की परिणति अंतिम कहाँ है? माँ की गोद है। एक बच्चा मेला देखने के लिए माँ के साथ गया,
माँ कंधे पर बैठा रखे। बाजार में किसी चीज को देखा, अम्मा, वो माँ ने कहा बाबू वो चीज खराब है, क्योंकि वो महंगी थी। उसके पास केवल 2 रुपए थे, केवल 2 रुपए। वो चीज महंगी पर उंगली उठाता, अम्मा वो, माँ वो, नहीं बेटा वो ठीक नहीं है, वो खराब है। 1-2 बार के बाद कोई श्रीमंत महाराज, श्रीमंत जो जिनके पास पैसे रुपए भी थे, मन हुआ कि हम खरीदते थे। फिर विचार करते हैं यदि हम खरीद कर देने लगे और माँ इसकी मना कर दे, वो आदमी आप कौन है भाई, हम जानते नहीं आपको, क्या लगता है आपका संबंध हमारा, क्यों दे रहे हैं आप, तो डबल पनिशमेंट हो जाएगा। खर्चा भी करें और स्वीकार भी ना, मन करे रुक जाए। फिर कुछ देर बाद फिर किसी वस्तु के लिए लड़के बच्चा, माँ वो नहीं बेटा वो खराब है। ऐसे ही 5-7 जगह बच्चे ने मन किया, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उस वस्तु को बच्चे को दे दे। अचानक भीड़ बढ़ी और बच्चा मां से पिछड़ गया। मां बच्चे को खोज रही है और बच्चा मां को खोज रहा है, रो रहा है, मां 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 के, क्योंकि मां जैसी हितकारिणी संसार में कोई नहीं हो सकता। माई के दूधवा जैसन, ओ माई के दूधवा जैसन, कोनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ओ माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन, कोनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई, बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब सह के चल जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब सह के चल जाई। ऐसन करवा दूसर क्यों भलाई ना मिली। ऐसन करवा दूसर क्यों भलाई ना मिली। बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सचमुच माता पिता गुरु प्रभु बड़े दुर्लभ लंबी चीज है, और सब लोग कुछ कुछ भक्त छाना चाह रहे हैं जो दूर दराज से हैं। निवेदन करते हैं कि वो प्रसाद, महाप्रसाद लेकर के कुछ लोगों को फिर तुरंत ही हम आशीर्वाद भी दिलाएंगे जो 8 घंटे प्रतीक्षा करेंगे। वो मानस प्रणाम करते हुए प्रसाद लेकर के जा भी सकते हैं और कुछ ही क्षण में आशीर्वाद लेंगे, वो हम निर्देश कर देंगे। तो हम सुन रहे थे, ये जान रहे कि दूर दराज से लोग हैं कि सब कुछ मिल जाए सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई
माँ संस्कार देती है, पिता की पहचान कराती है। इसलिए पिता से 10 गुना अधिक प्रेम माता का पुत्र से होता है। ऐसे माता पिता के समान सद्गुरु के मुखारविंद से उचित अनुचित का विवेक प्राप्त करने वाला जीव भगवान को प्राप्त करता है, शरणागति प्राप्त करता है। शरणागत जीव की रक्षा का भार ठाकुर जी की होती है, का होता है। और बिना प्रारब्ध को भोगते भोगे बिना कल्याण नहीं होता। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांत। सारे कर्मों का लेखा जोखा जो लेके आए हैं वो बिना भुगतान किए यहीं पर भुगतान होने वाला है। रोज भुगतान होता है, चाहे रो के भुगते चाहे हंस के भुगते, भोगना पड़ेगा ही। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म ना भुक्तम क्षीयते कर्म। कोटि कल सदैव रखे, करोड़ों करोड़ों जन्म लिए जाएं, लेकिन जब तक आपका प्रारब्ध बाकी है उसे आपको जन्म लेकर भुगतना पड़ेगा। तो प्रारब्धम परिभुज्य। भगवान से कभी ऐसा मत कहिए, हे प्रभु आपने बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है, ऐसा कभी मत कहिए। बहुत सुख दिया है ये तो कहना ठीक है, लेकिन आपने बहुत दुख दिया है ये मत कहिए। नकारात्मक सोच अच्छी नहीं, सकारात्मक सोच अच्छी होती है। और फिर न्यासा देव निरंकुशेश्वर दया, जैसे ही श्री हरि चरणों में सदगुरुदेव शरणागत कराते हैं, तुरंत ही निर्नून माया में माया का संबंध छट जाता है, कट जाता है। और तब जब वह कर्म के बंधन से मुक्त होता है, द्वारात् बहिर्निर्गतः, इस मंदिर से दूसरे मंदिर प्रस्थान करता है। वो अच्छा मंदिर है कि और थोड़ा उससे लोअर है और लोअर है कि पुअर है, अत्यंत निकृष्ट है, ये हमारे आपके चिंतन से सिद्ध होता है। यम यम वाप स्मरण भावम दयत्यंते कलेवरम ताम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 24 घंटे सोते जागते इस भावना में हम रहेंगे, बहेंगे। जो भाव हमारे अंदर रहेंगे, अगर हमें किसी कुत्ते से पाला पड़ा है, उसका जीवन सुधार रहे हैं, डंडा मारने की बात कहीं नहीं लिखी गई है। कुत्ते को भी न्याय मिला है त्रेता में, भगवान श्री राम के दरबार में। एक पंडित डंडा मारे कुत्ता को, न्याय मांगने गया सरकार के दरबार में, सरकार मुझे न्याय मिले। राज्यपालों ने कहा तुमको क्या कष्ट है, भागो भागो। कहा नहीं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम द्वार नहीं छोड़ेंगे। द्वारपालों ने कहा तुम्हें कौन सा न्याय चाहिए? कहा मुझे न्याय चाहिए, मैं निरपराध हूं, मुझे डंडा मारा गया है। भगवान ने कहा, दरबार खुलने पर जब सम्मुख खड़ा हुआ, सरकार मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि तब के देवता मुंह बोले और घोड़ा मनई से बदलाए। प्राचीन काल में घोड़े बोलते थे मनुष्य से, देवताओं से बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे ह्रास और विकास चलता है। कभी ह्रास है, कभी विकास है। तो भाई
प्रभु ने कहा तुम्हें क्या कष्ट है? बोला मुझे अमुक नाम के ब्राह्मण देव ने डंडा मारा। बुलाएगी रुद्रदेव, क्यों भाई डंडा क्यों मारा? सरकार ये भोंक रहा था, सरकार ये भोंक रहा था। कुत्ते ने कहा सरकार हमारा कर्तव्य है भोंकना, हमने छुआ नहीं, काटा नहीं, दूर से हम भूख रहे थे, इन्हें क्या कष्ट हो गया? अगर मैं भूखूं नहीं तो मुझे रोटी कोई देगा? मेरा पेट कैसे भरेगा? अपने मालिक के पालन पोषण में हम जीते हैं, इनको कोई छुआ नहीं, काटा नहीं, क्यों मारा इन्होंने? सही है। प्रभु ने कहा तू ही बताओ क्या दंड दिया जाए इनको, महाराज जी को। कुत्ते ने कहा महाराज अगर आप हमसे पूछते हैं मैं बताऊं? आप बताओ। इन्हें कालिंजर मठ का पुजारी महंत बना दिया जाए। कहा? कालिंजर मठ का महंत पुजारी बना दिया, क्योंकि महंत पुजारी होता है, महंत, महंत और महांत। महान चासो अंता सारम यश सा महांतर, जिसके अंदर सार तत्व छुपे हुए हो, महान सार तत्व वाले हो, वे महांत हैं। महंत खेद मत करो, आने जाने वाली आने वाली है, चिंता मत करो, आगमा पाई है। महंत महंत खेद मत करो। महंत बिगड़ा हुआ शब्द है, महंत दादा दादा ना, चाहे महंत कहो चाहे महंत कहो, तो उसका काम है भगवान की आराधना करना, पूजा करना। मैं भी मठ का महंत ही था, लेकिन मैं सेवा पूजा करता था, तो बत्ती जब लगाया तो उसमें हमारे नाखून के भीतर घी लग गया, बत्ती का घी लगा, ठंडी के महीने में वो जम गया और गरम गरम भोग लगा के पाया तो वो घी हमारे भीतर पिघल कर चला गया, मलमूत्र के रास्ते जाने लगा, जा गया। इस नाते हमें कुत्ता बनना पड़ा। सोचिए कितना विचार है। भगवान की वस्तु का विनियोग, इसलिए आजकल सुधरे हुए लोग चिमटे से पत्ती लगाते हैं, आग से नहीं छूते, कहीं भी लग जाए और कहीं वजह दशा ना हमारे हो जाए, कुत्ते ना हो जाए। तो भगवान के लिए आई हुई वस्तु का विनियोग सबको देने के बाद ही करना चाहिए, अकेले स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रोग होता है, भोग में रोग होता है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते चराग्यो भयम। तो भगवान रामानुजाचार्य जी की आज्ञा क्या है, जो पढ़े लिख पढ़े, कि उन्होंने जो मंत्र कान में दिए जाते थे मनुष्यों के तरने के लिए, उद्धार के लिए, उसको मेन दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर ऊपर चढ़कर और मंत्रोच्चार किया। उन्हें बुलाया गया, हमने तुम्हें कहा था, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मंत्र यत्नेन गोपये, मंत्र को यत्न पूर्वक, साधना पूर्वक उसको गुप्त रखना चाहिए। आयु वित्तम गृहस्थ छिद्रम मंत्र औषधि गोपनम, ये सब चीज प्रकाश की नहीं होती, छपाने की नहीं होती है, छिपाने की होती है। जोग जुगुत जप मंत्र प्रभाव तभी फल जब करे दुरा। हमने इतना जप कर लिया, हमने इतना जप कर लिया, बोलोगे तो चला जाएगा। जपिए ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए। पुण्य कहे करे कहिए
प्रकाश। पुण्य को छुपा लीजिए और पाप को कह दीजिए। पाप कहने से कट जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन जघन्य पाप नहीं कटते। हल्के फुल्के, कोई दब गया, चींटी दब गई, कोई और जीव दब गया, तो उसका राम 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 कह दिया आपने, पाप क्षीण हो गए। किसी को मारने के बाद आपका पाप दूर हो जाएगा तो मरना पड़ेगा। अस्तु, उस मंत्र को उन्होंने सर्वहारा कर दिया। गुरु जी ने पूछा क्यों किया? तुमको नरक जाते डर नहीं लगता? गुरुदेव से कहा इन्होंने कि मेरे मन में यह भाव आया कि यदि मेरे एक अकेले नरक जाने से सुनने वाले किसी भी जाति वर्ग के हो, अपढ़ हो, गरीब हो, कोई भी हो, किसी भी जाति में हो, उन्हें भी इस मंत्र से तरने का अधिकार है। द्वार खोल दिया उन्होंने सबके लिए। इसीलिए उनके नाम का श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय त्याग करने से ही सुरक्षा होती है। मेरे प्रिय बंधुओं, सेवा का भाव रखिए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा में रहिए, माता पिता की आज्ञा में रहिए, कुल और संस्कृति सभ्यता का ध्यान रखिए, सहिष्णु रहिए। परहित के समान कोई धर्म नहीं होता, पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं होता, पाप नहीं होता। 18 पुराणों में यही बात कही गई है। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण में व्यास जी के 2 वचन हैं, परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को बिना किसी कारण के दुख देना पाप का कारण बनता है। इसलिए मैं इस मंच से समस्त उपस्थित जनों के पुण्य प्रभाव से यहां तक हम पहुंचे, आप सबका सहयोग है। आप सबके सहयोग के बिना कोई भी अच्छा कार्य संभव नहीं। आप लोगों ने इस रूप में मेरा जन्मोत्सव तरुणोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जनहित का कार्य अधिक हो, सदाचार का कार्य अधिक हो। हमारा पालन पोषण करना आपका काम है, आपका हित चिंतन करना मेरा कर्तव्य है। परस्परम भावयन्ता श्रेया परमो आपसत। आपस में परस्पर में मर्यादा और सेवा भाव, प्रेम भाव रखकर ही हम श्रेय प्रेम के भागी बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय सीताराम। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार
सीखेगा गाड़ी भाई देगा मांग रहे हैं आप वहाँ समझ लेता है कि हमारी मांग रहे हैं तो बच्चा करेगा कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं और मंदिर की मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं कैसे मांग रहे हैं वो मांग में नहीं कर सकता लेकिन ये चाहिए अरे बागो मैंने भैया बहुत अच्छा और एक माला आवक जी को फिर कोई देखिए मालूम हमारे गुरुवर और इस बधैया में जिसने नहीं नाचा, परम गुरुदेव के बधैया में जिसने नहीं नाचा, उसको डॉक्टर और कचहरी में भी नाचना पड़ेगा, इसलिए यही नाच लो। अरे नाचो नाचो
और कुछ कराना आपको देखिए कुछ कराना जी दादा रे चालू जी बना और देखिए आप लोग भैया कैसे गाना सीखना है आपको बता यूट्यूब पे लाइव चल रहा है लगाओ फरमाइश अध्यक्ष साहब अरे गुरुकुल के सुनते में आई है भैया की बधाई मंदिर
उनकी बोलने की बधाई मान रहा हूं मुझे। और देखिए दादा तो बन के निकाली रुपैया लक्ष्मीपुर का आदमी है, लक्ष्मीपुर का आदमी बंगले में उठेगा तो चाकू अरे दादा भी कहाँ गई बहू? बहू कहाँ है? अरे बहू की होगी तैयारी होगी एकदम ऐसे ठीक हो जाते हैं, एकदम चकाचक हो जाते हैं, ठीक ना? वाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान चल चल जाए, भक्त का मान न चलते देखा। तात्पर्य है गुरु ने आज्ञा करी ऐसी। सचमुच मुझे लग रहा था कि गुरुजी स्वयं बात बांध रहे हैं, उनके निर्देश पर सारे प्रतिनिधि लोग कार्य कर रहे हैं, और जब उन्होंने स्वीकार किया तो दास को करना ही था। चलिए बहुत अच्छा, और सब लोग आनंद लेंगे। 5-7 मिनट स्थिर से बैठ जाएंगे, फिर गुरुजी का मंगलाशासन होगा। वो माइक उधर से एक आदमी सेट करके यहाँ रखे भैया, सभी कार्यकर्ता से लोग बैठ जाएंगे। बस हो गया भैया, अब अधिक में मैं मोबाइल खराब हो जाएगा, सॉफ्टवेयर गायब हो जाएगा, सुन लेना, या तो गिर जाएगा या कोई लेगा, थोड़ी देर लगा के छोड़ 5 मिनट।
स्थिर करके यहाँ पीछे रख देना है, फिर हम लगाएंगे तब सेट कर देंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, यहाँ तब तक सेट करके 1 मिनट वहाँ से हटा देना। इन माइक को थोड़ा सा 1 मिनट पीछे ठाकुर जी, आप भंडारी आदमी हैं, आप चाट खाइए, बस हो गया, आप से हो जाएगा, मोबाइल पे खराब लग जाएगा। चलिए, तो सब बातें हम भूल गए। क्या बोलना है रे भैया, जरा सा बताइए तो। शास्त्री जी, क्या बोलना है आपको इसके बाद? राम स्वरूप जी, डॉक्टर साहब, चलिए, बात है ये कि आनंद का उत्सव का समय, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो कितनी खुशियाँ मनाई जाती है ना। भाट भाटिन भी आते हैं गाने के लिए, बजाने के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, सब आनंद लेंगे। उसी आनंद में हम आप चल रहे हैं। और जैसा मैंने निवेदन किया था कल ही, बहुत सारी चर्चा कि लगभग 50 वर्षों के बाद परम पूज्य गुरुदेव का पावन आगमन जन्मभूमि पर हुआ, गुरुदेव की जन्मभूमि पर सखवेनिया में। और वहाँ हमारे शिव शक्ति योग पीठ के सभी समर्पित व्यक्ति के साथ उत्तर तोतापुरी मठ अयोध्या, फिर सतना स्वाहाबल धाम, श्री राम जानकी मंदिर क्षेत्र से सभी लोग आकर के अन्य जगहों से भाग उस पावन कार्यक्रम में भागवत और जन्मोत्सव में लिए थे। उसके बाद क्रमशः श्री अवध धाम में भी उत्तर तोतापुरी मठ में ये संपादित हुआ। शिव शक्ति योग पीठ में भी 7 दिवस पर्यंत भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जन्मोत्सव मनाया जाता रहा और बीच में थोड़ा अवरुद्ध रहा। और इस बार दादा देव जी की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से और अनेक हमारे महान आचार्यों के भगवान भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य महाराज की असीम अनुकंपा से यह पावन कार्यक्रम यहाँ आज संपादित हो रहा है, जिसमें हम आप सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। चलिए, चूँकि मैंने कहा है कि मुझे अधिक कुछ कहना नहीं है और चूँकि सुनना, लेकिन 1-2 बात, छोटी छोटी बात हम आपसे रखना चाहते हैं, चूँकि गुरुदेव जी मंच पर हैं। बैठो, हल्ला मत करो, सब बैठे भैया, बैठो, सब बैठो। बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा देर गेट से भैया हट करके गेट लगा देना भैया। जो लोग आए ख्याल रखना है, पीछे से आए, एक आदमी गेट के बाहर आके सुनना है। हाँ, 2 आदमी गेट के पास रहना भैया, 2 आदमी की ड्यूटी वही गेट के बाहर, गेट के बाहर। जो लोग आए घर से आकर के बिठाना है। मैं चर्चा कर रहा था, मात्र 2 मुख्य बातें। पहली बात, आजकल भी लोग बर्थडे मना रहे हैं, ये जानते हैं कि केक काटना गड़बड़ चीज है, मोमबत्ती फूकना, प्रज्वलित दीप को बुझाना, ये भारतीय संस्कृति के सर्वथा प्रतिकूल है। फिर भी बहुत सारे लोग दोनों बर्थडे मनाते हैं, इंडियन भी, वेस्टर्न भी। इंडियन में स्टैंडर्ड नहीं है,
वेस्टर्न को लोग स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं, इसलिए पूजा भी करा दिए भगवान का, और फिर रात में केक भी कट गए, मोमबत्तियां भी बुझ गई। विकृत तत्व से युक्त जो पाश्चात्य संस्कृति की देन है, उसका संदेश, उसे हम आप आज छोड़ने का मन संकल्प। आज अधिकाधिक जगहों पर लोग बर्थडे में मांस, मदिरा, शराब, अंडा इत्यादि का सेवन उस पार्टी के भोज में किया भी करते हैं, जबकि पुस्तकों में, संस्कृति में ये लिखी हुई चीज कहीं नहीं है। ये भी देन हमारे पाश्चात्य संस्कृति का है। इसलिए इन सारी चीजों को छोड़ना चाहिए। चूंकि ये निवेदन हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि विकृतियां तो बढ़ती जाएगी, लेकिन वो निवेदन हमसे आपसे कर लें, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं निर्देश किया है, बात सही है कि भांति भांति के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं कि केवल अपनी संस्कृति को स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं, अंगीकार करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दोनों संस्कृति को स्वीकार करते हैं। कुछ है कि अपने को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने श्री संपन्न वैभव को देखते हैं, दूसरों की श्री संपन्नता और वैभव से जलन होता है। कुछ लोग हैं कि अपने आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरा आगे बढ़े तो उससे जलन होता है, उसका पैर खींचने के लिए तैयार रहते हैं या फिर रुक जाए। कुछ ऐसे लोग हैं, अपना कोई काम हो ना हो, हम आगे बढ़े न बढ़े, यदि दूसरे सामने बढ़ रहे हैं तो उन्हें भी हम धक्का दे करके गिराने का प्रयास करते हैं। यानी ये सारी विकृतियां हैं। कुछ व्यक्ति अपने को ही सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम कुछ सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। इस प्रकार से कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहते हैं कि हम अगर 4 रोटी खा रहे हैं, अगर कोई भूखा है तो 2 रोटी उसे भी दे देते हैं, उसके भी पत्तल में दे देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि वो 4 रोटी खा करके फिर 8 रोटी खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं इस भारत भूमि में जो अपनी थाली तक भी दान कर दिया करते थे। राजा रंतदेव ने अपनी थाली, भोजन की थाली सामने से दान कर दी थी। यह वही भारतवर्ष है जहाँ की धर्म, संस्कृति, जहाँ का ज्ञान, जहाँ का विज्ञान, जहाँ का प्रज्ञान, जहाँ का संज्ञान संपूर्ण विश्व को संदेश देता है। एक ऐसा दिव्य संदेश, पावन संदेश, अद्भुत संदेश, विलक्षण संदेश, अप्रतिम संदेश कि जिस संदेश का जोड़ा दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए ये भारतवर्ष है। हम आप संसार में किसी भी धर्म को माने, ये बात सही है कि हमारे समस्त हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हमारे ईसाई भाई हैं, सब लोग मिलजुल करके अच्छे चीज़ों का, अच्छी संस्कृतियों का, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करें। हमारा आपका मस्तिष्क अधूरा है, उसमें विचारों का घर्षण होता है, समुद्र मंथन होता है। मस्तिष्क में देवता भी बैठे हैं, दानव भी, दोनों अपनी ओर खींचते हैं। तो जब दानवों का खींचना अधिक तीव्र होता तो विष निकल जाता है। समुद्र मंथन में भी विष इसलिए निकला कि दानवों ने अधिक खींचा था पहली बार, फिर विष निकला, फिर जब मंथन हुआ अंत में अमृत निकला। हम आप जीवन समुद्र को मथ रहे हैं, कहीं विष मिल जाए, दुख मिल जाए, कष्ट मिल जाए जीवन में तो भी नहीं घबराएं। समय सुख दुखम कृत्वा लाभालाभो जया जयो। हम आप बढ़ते रहिए पथ पर, और वो सुख दुख कष्ट विषाद कटते हैं। कैसे कटते हैं वो? कटते हैं कैसे कटते हैं? बड़ी विलक्षण चर्चा आती है, वही हम जा रहे हैं। वो गुरु शरण में, आचार्य चरण में, उनकी कृपा से। सत्संगा
जागतिक कामना से रहित होता है। कब? टीवी के सत्संग से नहीं, चैनल के सत्संग से नहीं, यूट्यूब के सत्संग से नहीं, मोबाइल मीडिया के सत्संग से नहीं, आजकल के तमाम वैज्ञानिक विकास के सत्संग से नहीं। हजारों है, लाखों है, रोज लोग उठाते देखते हैं। कब मिलता है? गुरुमुखात श्री सब, गुरुमुख से जो निःसृत सम्मुख सत्संग होता है, प्रत्यक्ष सत्संग होता है, उससे दुर्लभ चीज दुनिया में कुछ नहीं है। और फिर गुरु करते क्या है? श्री संप्रपद्यात्मवान, भगवान नारायण के श्रीपति के चरणों में लगा देते हैं। उसकी भक्ति अनुगति करो। उसमें जो खोट दोष हम में आप में होता है, पूजन में, उपासना में, आराधना में, अर्चना में, भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य में, उन सारे दोषों को क्षमा करके गुरु उसका संवर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए यही कहना है आज के युग में। गुरु भारतवर्ष में तो बहुत हैं, 5, 7, 10 दिन, महीना दिन प्रवचन किया और लोग गुरु बन जाते हैं। ऐसे अनेक चैनल पर मिलेंगे, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। परंपरा प्राप्त गुरु दुर्लभ है। जो भगवत परंपरा से चला आ रहा है, आप सुनते होंगे बहुत सारी चीजें चैनलों में, ये बात भी सही है। और कुछ गुरु ऐसे होते, गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं मानस में कि गुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दांव, दोनों बपूरे डूब मरे, चढ़ी पाथर की नाव। कैसे देखते होंगे, श्रद्धा लूटा जाता है, तुम ये दे दो, वो दो दो, वो कर दो, फिर वो देते नहीं, सब रखते जाते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति होती है उनमें। इन सब चीजों पर ठहराघात होना चाहिए। हमारे प्रभु जी भाई सद्गुरुदेव भगवान इससे विमुक्त है, अलग है और यथार्थ परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभ भगवान नारायण से हमारी आपकी गुरु परंपरा है। ऐसे संप्रदाय, ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनकी परंपरा आप पूछिएगा कि आपके बाद वो, उनके बाद कौन, वो नाम पता नहीं। और अपने आचार्य परंपरा में कई कई पीढ़ियों की परंपरा कन्या के द्वारा हम आप बोध करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कीमती बात है। इसलिए 2 बातें मैंने निवेदन की कि बर्थडे मनाए और विवाह शादी में भी अधिक लोग अब जीव हिंसा हत्या करते हैं। 1 जनवरी को नववर्ष के कार्यक्रम में हम आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे अधिक जीव हत्या होती है। इतने असंख्य जीवों की हत्या करके जिसे हम आप प्राण नहीं दे सकते, उसका प्राण लेकर के हम आप क्या कर सकते हैं? अपना कितना कल्याण चाहते हैं? मुझे नहीं बोलना चाहिए था गुरु जी के पास, लेकिन बता रहे हैं। भारतीय धर्म में मांस मदिरा की जहाँ चर्चा है वाम मार्ग में, वहाँ केवल उच्च अधिकारी ज्ञानी साधियों के लिए है, सबके लिए नहीं। मंदिरों में जितनी बलि दी जा रही है वो बलियाँ भी बिल्कुल गलत है। वो बलि उनके लिए है जिनमें वीरता है, जो जीव में प्राण फूंक सकते हैं, जिनमें ही क्षमता है कि मैं इसे मार करके इसे जिला सकता हूँ। चूंकि श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान की वाणी है। उस चर्चा में गुरुदेव जी ने मुझे पढ़ाया था, कई दिनों तक बताया कि वैदिक तांत्रिको मिश्र इति में त्रिविधो मखः त्रयाणाम इप्सिते नैवा विधिनामा समर्चयेत्। पूजा की ये 3 विधियां प्रविधियां हैं, लेकिन हमारे आपके लिए आचार्य चरण पंकज की शरणागति और भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसे सबों ने स्वीकार किया है। दुनिया के सभी बड़े बड़े महापुरुषों ने इस चीजों पर हम आप ये ख्याल रखेंगे, विवाह में, जन्मोत्सव में, अन्य चीजों पर अपनी संस्कृति को अपना दें। और इसी के लिए सत्संग आज आयोजित है और हुआ करता है बार बार। चलिए अधिक बात न कह करके कहते कहते, और इस मुझे लगता है कि पगड़ी का आशीर्वाद जो गुरु जी दिलाए, इसलिए मैं भी कुछ बात गया, उनकी कृपा से कुछ बोल गया।
अब पानी को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम में जो भी भक्तजन भाग ले रहे हैं, सबों पर गुरु प्रभु की असीम कृपा, भक्ति की कृपा, शक्ति की कृपा, अनुरक्ति की कृपा, युक्ति की कृपा बरसती रहेगी। और साथ ही साथ गुरु जी की ओर से आज यही आशीर्वाद हो है सबके लिए कि मंगलमय हो पंच सबों का यह गुरु का वरदान। हर सिंगार की टहनी सा भूलें तेरे अरमान। ये शुभ आशीर्वाद संदेश है और सब लोग शांति पूर्वक शुरू करेंगे। मेरी गुरु जी से जिज्ञासा है आप सबों के लिए कि दो चीजें बड़ी विलक्षण हैं, आप उन्हीं पर हम सबों को प्रकाश डालने की महती कृपा करेंगे कि एक सत्संगाद भवन गुरु मुखाश्री सब प्रपात, दूसरी रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। दूसरी रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर समुज्ज्वला, रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। रामानुजार्य दिव्याज्ञा दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोक हितैषिणी। बड़ी अच्छी शब्द है। वो लोक का हित करने वाला कैसे है, आप कृपा करें। मैं क्षमा चाहते हुए केवल तनिया बोल रहा हूँ। श्रीमानाद्रि मुनिंद्र पाद जगन्नाथुरागोज्वलम श्री रामानुज पाद पंकज कृपा संलब्ध मंत्र त्रयम श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य कमलाकांतस्य सेवारतम वात्सल्याद गुणाम्बुरासि मनघम श्री स्वामिनंतम श्रये। दास का कोटि कोटि प्रणाम निवेदित है और आप मुखारविंद से हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें। श्रीवाणा
विनत् द्वन्द्वानुकम्पामृतात् श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्य चरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् श्रीमच्छटारिकलिलयपदाब्जभक्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीमद्सुदर्शनकटाक्षविरुद्धबोधं रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीजनपदतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमादिनेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्पणम् रघुनाथाय नाथाय
सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणा करुणालय नक्सवांशा कल्पतरु इसलिए प्रत्यनेक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कल्याणाय प्रदान भगवान श्री सीताराम भद्र महाप्रभु श्री राधा माधव बालकृष्ण द्वारिकाधीश महाप्रभु लक्ष्मी वेंकटेश महाप्रभु उपस्थित मंचस्थ सुहावल सतना श्री राम जानकी मंदिर चतुर्मुखनाथ मंदिर बड़ा अखाड़ा कचरा आदि संस्थाओं के पीठाधिपति अस्मदीय गुरु भ्राता स्वामी श्री धरणीधराचार्य जी महाराज और इस पूरे आयोजन के ध्वजवाहक हमारे विरक्त शिष्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी उपनाम स्वामी आगमानंद जी और उनका परिवार, हमारा परिवार, आदरणीय प्रातस्मरणीय नित्यवंदनीय भगवत पाद श्री दादा गुरुदेव दादा देव भगवान के इस पावन प्रांगण में दिव्य भव्य भवन में सत्संग हॉल में भारतवर्ष की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के अंदर अन्य प्रांतों से बिहार प्रांत, हरियाणा प्रांत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि से आए हुए सभी भाई बहन अभी अभी आपने सुना सत्संगात भवन स्त्रियो गुरुमुखात श्रीशं प्रपद्या भगवान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर न्यासादेव निरंकुशेश्वरदया निर्नून मायान्मयो भारतानुग्रह लब्ध मध्य गमनि द्वारा बहिर्निर्गत। मेरे भाइयों बहनों, जीवन तो साधना के लिए अर्थात सेवा के लिए, भगवान की बनाई हुई कृति यह मानव तन है जिसको भगवान बहुत स्नेह करते हैं। ऐसे तो सबके सृष्टिकर्ता ठाकुर जी ही हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर उनको प्रेम है तो मानव से है। Hare
मेरा ठिकाना